नीलाम्बुजश्यामलं कोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महसायर्चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं श्रीराघवं दशमताजप्रेमं सीतापतिं रघुकुलरतनदीपम् आजानुबाहुमरविन्दतयाक्षं रामं निशाचर विनाशकरं नमामि। वेदेहि सहितं सुरतमातलेः मे महामण्डपे मध्ये पुष्कमासने मणिमय विराससे सुशिष्टम् आग्रे वाचति प्रभञ्जन सुते तत्त्वं मुनिभ्यं परां व्यख्यतानं भरतादिवं परिवर्तं रामं भजे श्यामलम्। हम श्री आनंद रामायण का श्रवण कर रहे हैं। आज की कथा में अंगद आदि संपाति जी से भेंट करेंगे और फिर वहां से आगे कथा चलेगी। तो कल की कथा के बाद हमने देखा कि सभी वानरगण जो थे वे समुद्र किनारे आ गए। अब आगे क्या हुआ, आइए कथा का श्रवण करते हैं। इसके पश्चात वे सब वानर अपनी अवधि को व्यतीत हुआ देखकर उदास हो समुद्र के तट पर जाकर उपवास करने लगे। वहां पर संपाति से उन्हें भक्षण कर लेना चाहा, परंतु उनके मुख से राम के कायार्थ जटायु की मृत्यु और उसकी प्रशंसा सुन भाई जटायु को तिलांजलि देने के लिए वह समुद्र के तट पर चला गया। फिर उन सब वानरों का वृतांत सुन उसने संपाति ने उन्हें सीता का समाचार कह सुनाया और यह कहा कि यहाँ से 100 योजन की दूरी पर समुद्र को तैर कर उसे देख सकते हो। मैं पंखविहीन होने से वहां तक नहीं जा सकता, परंतु मैं अपनी गिद्ध दृष्टि से सीता जी को वहां पर्वत पर बसी हुई लंका में यहाँ बैठा ही देख रहा हूं। ये सभी कथा जो है आनंद रामायण में संक्षेप रूप से आई है। भगवान श्री राम के राज्य अभिषेक की बात की कथा विस्तृत रूप से आई है। तो अभी जब भगवान लंका जाएंगे और रावण का वध करेंगे, तब तक की सारी कथा संक्षेप में यहाँ दी गई है। संपादी जी कहने बोले, मेरे पंख विहीन होने का कारण यह है कि मैं एक समय अपने बल के अभिमान से अपने भाई जटायु के साथ उड़कर सूर्य को स्पर्श करने के लिए गया। वहां मार्ग में सूर्य के ताप से जटायु जलने लगा। तब मैंने अपने पंखों से उसे ढककर उसकी रक्षा की। इससे मेरे दोनों पंख भस्म हो गए। मैं तथा जटायु दोनों आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़े। जटायु तो स्पष्ट था, किंतु मैं नहीं। जब मैं लुढ़कते हुए चंद्र शर्मा नामक मुनि के पास जाकर प्रणाम किया और अपना वृतांत उन्हें कह सुनाया, तब उस मुनि ने मुझसे कहा, जब वानरों को सीता का समाचार सुनाओगे तब उसी क्षण तुम्हारे पंख पूर्वत निकल आएंगे। देखो, अब क्षण भर में मेरे कोमल पंख निकल आए। जब सीता को आकाश मार्ग से रावण ले जा रहा था, उस समय मेरे पुत्र ने उसे देखकर मुझसे आकर कहा था कि हे दुष्ट, तूने सीता को छुड़वाया क्यों नहीं। इससे वह क्रुद्ध हो यहाँ से चला गया और अब तक नहीं लौटा है। यह कह वानरों से पूछकर संपाति चला गया। तब वानरों ने परस्पर एक दूसरे से अपना अपना बल पूछा। तब ज्ञात हुआ कि 100 योजन विस्तृत समुद्र को पार करने में कोई समर्थवान नहीं है। तब वृद्ध जामवंत ने मारुति की बहुत प्रशंसा की, उसका सब जन्म कर्म कह सुनाया और उसे ही लंका को गमन करने का आदेश किया और चाहा कि पर्वत पर चढ़कर समुद्र में कूद पड़े। हनुमान जी के चढ़ते ही उनके भार से पर्वत पृथ्वी में धंस गया। अब मारुति राम का स्मरण करने लगे। हे गिरिजेंद्र जी, जब यह सब पूर्वकृत राम का किष्किंधा चरित्र मैंने तुमको कह सुनाया, इसके श्रवण मात्र से पापों का नाश हो जाता है। शिव जी बोले, अब हनुमान उड़कर आकाश मार्ग से लंका को गए। यह देख उनके बल के परीक्षार्थ देवताओं ने नागों की माता सुरसा को भेज दिया। वह शीघ्र ही मार्ग में हनुमान जी के समक्ष जा खड़ी हुई और मुख फाड़कर हनुमान जी से बोली, तू आकर मेरे मुख में प्रवेश कर, मैं तेरा भक्षण करूंगी। हनुमान जी ने उत्तर दिया, मैं श्री राम कार्य कर लेने के पश्चात आकर तुम्हारे मुख में प्रवेश करूंगा। परंतु उससे छूटने के लिए कपि ने अपना शरीर बढ़ा दिया। तब यह देख सुरसा ने भी अपने शरीर को और बढ़ा दिया। फिर हनुमान जी अगुष्ट मात सूक्ष्म रूप धारण कर उसके मुख में प्रविष्ट हुए और पुनः शीघ्र ही बाहर निकल आए। सुरसा उसके बल को जान गई। तब वह मारुति की स्तुति कर स्वर्ग को चली गई। फिर समुद्र के कहने से महान मेनाक पर्वत जल के मध्य से हनुमान जी को विश्राम देने तथा आश्रय देने को प्रादुर्भ हुआ। अनेक मणिमय शिखरों के ऊपर पर्वत मेनाक मनुष्य का रूप धारण कर आगत हनुमान से बोला कि आइए, मेरे अमृत तुल्य फलों को खाकर तथा तत्क्षण विश्राम करने के पश्चात सुखपूर्वक गमन करें।
पुराकाल में पर्वतों का इंद्र के साथ एक भयानक संग्राम हुआ था। उस समय राजा दशरथ ने आकर मुझे छुड़ाया था। तब से मैं यहाँ आकर निवास करता हूँ। अतएव मैं उनके उपकार से मुक्त होने के हेतु आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। और यह इसलिए भी कि श्री राम के कार्य से गमन करते हुए आप मुझ पर विश्वास करके जाएं। तब हनुमान ने उनसे कहा, राम कार्य से मुझे क्या श्रम होगा? अरे स्वामी के कार्य में तो सर्वदा विश्राम ही प्राप्त होता है। अतः मैं यह ठहर कर भोजन आदि कुछ नहीं करूंगा। तब मेनाक ने फिर कहा, अच्छा, कम से कम अपने हाथ से स्पर्श करके तो मुझे पवित्र कर दीजिए। यह सुन कपि ने तथास्तु कहा और अपने कर से स्पर्श कर प्रस्थान कर दिया। जब कुछ दूर गए तो उनकी छाया को किसी छायाग्रह ने पकड़ लिया। वह थी सिंहिका नाम की एक घोर राक्षसी। फिर तो हनुमान उसके मुख में गिर पड़े। उसी से उससे उसकी आंतें बाहर निकल पड़ी। हनुमान ने उसे मार डाला। अब वह वहां से आगे बढ़े। वह समुद्र के दक्षिणी तट पर जाकर लंका के पार्श्व भाग में पर लंका में पहुंचे। वहां रावण की पुत्री कौंचा को मारकर रात्रि समय लंका में प्रवेश किया। तब मार्ग में उन्हें लंकापुरी नामक राक्षसी ने भय दिखलाया, परंतु हनुमान ने उसकी भी अवज्ञा की और बाएं हाथ से उसे एक मुष्टिका जमा दी। तब ब्रह्मा जी के वाक्य को स्मरण कर वह पूरी लंका आंखों में आंसू भरकर बोली, पहले ब्रह्मा ने मुझसे कहा था कि जब किसी बानर से तेरा अपमान होगा, तब यह जानना कि रावण के बधार्थ राम यहाँ आएंगे। अतः अब मैंने जान लिया कि राम रावण का वध करेंगे। अब तुमने लंका को जीत लिया और लंका में प्रवेश कर अशोक वाटिका में वहां बैठी जानकी जी को देखो। अब हनुमान जी सीता को देखते हुए लंका में प्रविष्ट हुए। पुरद्वार तथा अटकालियों से मंडित रम्य लंका को देखा। वह त्रिकूट शिखर पर स्थित अपने बाजारों, सड़कों और चौराहों से सर्वथा ही रमणीय थी। मारुति ने सर्वत्र प्रत्येक घरों में सीता की खोज की। फिर उसने एक भयानक गुफा में सोते हुए कुंभकर्ण को देखा। यह भी देखा कि विभीषण प्रसन्नचित्त राम का कीर्तन कर रहे हैं। मेघनाथ सुलोचन के साथ सोया हुआ है। तदंतर हनुमान राजगृह में पहुंचे और निशा काल में रावण को सभा में स्थित देखा। यह देख स्वयं वायुनंदन ने शीघ्र ही वहां के दीपक बुझा दिए। साथ ही उन्होंने उन रावण आदि को नगर कर रावण की कुर्सी आदि को उल्मुख से जलाकर भस्म कर दिया। करोड़ों राक्षसियों को भी उसने नंगी कर दिया। कौतुक में ही जल के घड़ों को फोड़ दिया और हनुमान ने चुपके से बहुत से दूतों को भी पूंछ से पीट दिया। तब सब अत्यंत बिहल हो परस्पर यह कहने लगे, वास्तव में आज सीता हम पर क्रुद्ध हो गई है और हम लोगों के प्राणांत का समय आ गया है। यह सुनते ही संतुष्ट चित्त हनुमान रावण के महल में गए, परंतु वहां भी जानकी जी को ना देख पाए। फिर वह पुष्पक बाण के समीप गए। बाहर रावण को स्त्रियों के झुंडों से विशिष्ट हुआ देखा। साथ ही मंदोदरी को भी देखा। तब उन्हें शंका हुई कि क्या यही सीता तो नहीं है। किंतु जैसा लक्ष्मण जी ने कहा था, तदनुसार जब सीता का मिलान करने लगे तो वह ना मिली। फिर भी उसे सीता के समान देखकर वह आश्चर्यचकित अवश्य हुए। इतनी कथा सुनकर पार्वती जी ने पूछा कि हे महाराज, राक्षसी मंदोदरी सीता के समान कैसे थी? मैंने सुना है कि संसार की समस्त स्त्रियां सीता की शेषांशी और उसके अंश से उत्पन्न हुई है। श्री शिव जी बोले, हे देवी सुनो। एक समय रावण की माता ककसी ने दुखित हो रावण से कहा कि शेषनाग के उच्छ्वास लेने से मेरा पूजा वाला शिवलिंग पाताल में उतर गया है। अतः एक उत्तम आत्मलिंग शिव जी से मुझे ला दो। तब माता के उस वचन को सुनकर रावण ने अपने गायन से मुझे वरदान देने के लिए प्रसन्न किया और मुझसे यह बात कही कि हे प्रभु, मुझको दो वर दीजिए। एक तो मेरी माता के लिए आत्मलिंग और दूसरा पत्नी बनाने के लिए जो मुझे पार्वती जी को दीजिए। तब उसका यह वर मांगना सुनकर हे गिरिजेंद्र जय, मैंने तुमको उसके लिए दे दिया और आत्मलिंग भी देकर उससे कहा कि हे रावण, देख, यदि तूने इस लिंग को मार्ग में कहीं भी रख दिया तो मैं आगे ना जाकर कहीं स्थित हो जाऊंगा। जब बहुत अच्छा कहकर रावण देवी तथा लिंग को लेकर प्रस्थित हुआ, उस समय तुमने भगवान विष्णु का दुख से स्मरण किया। तब उन्होंने अपने शरीर के चंदन आदि से सुंदर मंदोदरी स्त्री को बनाकर माया मैदानव के हाथ में दे दिया। उसे साथ ले मैदानव अपने मनोहर भवन पर चला गया। फिर विष्णु ने ब्राह्मण का रूप धारण कर मार्ग में रावण से कहा कि हे दशानन, शिव जी ने तुझे ठग लिया। यह तो कृत्रिम पार्वती तुझे दे दी है। मुख्य तो शिव जी ने पाताल में मैं के भवन में छिपा दिया और उन्होंने यह विचार किया है कि तुम उसे भूलोक या स्वर्ग में ही खोजोगे, क्योंकि पाताल को तो अपना समझकर उसमें नहीं खोजोगे। अतः इस कृत्रिम दुर्गा को तो त्याग दो और मैं के यहाँ जाकर असली पार्वती को ढूंढ लाओ। फिर उस महात्मा गिरिजेंद्र को पत्नी बनाकर सुख भोगो। तब मित्र के उस
महारम्या गिरी जिंद्रजा को पत्नी बनाकर सुख भोगो। तब मित्र के उस वाक्य को सत्य मानकर रावण फिर मेरे पास आया और हंसकर बोला, मैंने तुम्हारे हदगत आश्रय को समझ लिया। तुमने तो मुख्य पार्वती को रसातल में छिपा दिया है और मुझे कृत्रिम पार्वती दे दी है। अब इसे तो आप अपने ही पास रखिए, मैं मुख्य पार्वती को ही ले जाऊंगा। यह कह रावण ने उसे वहीं त्याग पाताल यात्रा को संदिग्ध हुआ। मार्ग में उसे इतनी तीव्र लघु शंका लगी कि उसने साथ लगे ब्राह्मण से कहा कि हे द्विज, मेरी एक प्रार्थना स्वीकार करो। क्षण भर के लिए तुम इस आत्मलिंग को अपने हाथों में ले लियो रहो, जब तक कि मैं लघु शंका कर तुम्हारे समीप आऊं। इतने में द्विज वेशधारी भगवान विष्णु ने कहा, हे दशानन देखो, यदि अधिक विलंब करोगे तो मैं लिंग को यहीं पर स्थापित कर चला जाऊंगा। तब बहुत अच्छा, ऐसा कहकर रावण ने लिंग को उसके हाथ में दे दिया। जब लघु शंका करने लगा तो बहुत देर तक वह लघु शंका करता ही रहा। अधिक समय व्यतीत होने पर सागर के पश्चिम तट पर लिंग को रखकर भगवान विष्णु अपने स्थान को चले गए। पश्चात रावण भी विलंब तक लघुशंका करके वहां आया। तब लिंग को पृथ्वी पर रखा देख उसके सिर को हिलाया, परंतु पृथ्वी में गड़ा लिंग का सिर नहीं हिला। उसके सिरोभाग की ओर कर्ण छिद्र के समान गड्ढा युक्त वह सिर भी कुश और कर्ण शुंक के समान हो गया। पृथ्वी के कर्ण के सदस्य वह लिंग गोकर्ण नाम से विख्यात हुआ। तब खिन्न मन होकर रावण चुपचाप पाताल में चला गया। तब मैं के घर में सुंदर देवी मंदोदरी को देखकर रावण ने मैं से उसे मांगा। मैंने रावण को वह कन्या दे दी। मैंने विवाह कर दिया, रावण को बहुत सा परिवाह दिया और रावण को शत्रु घातनी अमोघ एक दृढ़ शक्ति भी दे दी। तब उस देवी का उदरमंद अर्थात पेट सूक्ष्म देखकर रावण ने उसका नाम मंदोदरी रखा और उसके नाम से संतुष्ट हो रावण अपनी पुरी को चला गया। तब माता के धिक्कारने पर रावण फिर से शीघ्र ही गोकर्ण के समीप जाकर तपस्या करने लगा। उसने तपोबल से ब्रह्मा से वर प्राप्त कर तीनों लोकों को वश में कर लिया। इस प्रकार लंका का राज्य करने लगा। हे प्रिय, इस कारण हनुमान ने मंदोदरी को सीता के समान देखा। तब वायुपुत्र हनुमान जी ने उसको रावण के पास लंका में सोते हुए देखा। पश्चात मैं भी लंका में घर बनाकर सुखपूर्वक रहने लगा। मैं बड़ा बलवान और प्रतापी था। तब उस मैं का भाई गय, जो रात्रि के समय अपने भवन में सो रहा था, सुधी हनुमान ने ब्रह्मा वर के प्रताप से गय का दशास्य के हाथ से मृत्यु विचार कर उसके वस्त्र को ले जाकर पहले सभा भवन में रावण के पलंग पर फेंक आया और रावण के वस्त्र को ले जाकर विभीषण के परक पर फेंक दिया। फिर वह बानर लंका में जानकी जी की खोज करने लगा। खोजते खोजते वह वृक्षों तथा प्रसादों से सुशोभित अशोक वन में गया। वहां हनुमान ने शिशिम्पा नाम का एक वृक्ष देखा और यह भी देखा कि उसके नीचे राक्षसियों के मध्य में अवनी कन्या सीता जी बैठी हैं। वह सीता शरीर से अति कुश अर्थात दुर्बल, दीन मुख वाली, मलिन वस्त्र धारण किए हुए पृथ्वी पर सोई हैं और दुखी मन में राम राम पुकार रही हैं। उनके सिर के सब बालों की जटासी बंध गई है। हनुमान उस शिशिम्पा वृक्ष की शाखा के अग्रभाग के पत्तों में छिपकर बैठ गए और सीता जी को देख उन्हें वे अलंकार नहीं दिखाई पड़े, जिन्हें हनुमान जी ने पहले देखा था। इतने में कंचित कोलाहल के साथ दशानन वहां आ गया। उधर रावण को यह स्वप्न दिखाई पड़ा था कि अशोक वाटिका में कोई बानर आया है और उसने उसके अशोक वन में जाकर विदेही राज की पुत्री को देखा है। अब मैं शीघ्र ही चलकर राम के हाथ से मरूं और सीता का अपमान करूं। अब मेरे कृत्य को देखकर बानर जाकर राघव से कहेगा, तब उसे सुनकर राम यहाँ आएंगे और मेरा वध करेंगे। यह निश्चय कर रावण स्त्रियों को साथ लेकर प्रसन्नता से उधर चल दिया। सीता नुपुरों की धुनी सुनने के साथ ही व्याकुल हो गई और उन्होंने अपने को नतमुख कर लिया। वहां पहुंच रावण जानकी जी से कहने लगा, तुम मुझसे लज्जा क्यों करती हो? तू वन में भ्रमण करने वाली एकांत सेवी और बलकल को धारण करने वाले राम को त्याग कर त्रिलोकपति महाबली मेरा आश्रय ले और मेरी सेवा कर। मैं अप्सराओं से सेवित भाग्यशाली महान पद पर स्थित हूँ। तेरे इस कार्य से मंदोदरी आदि स्त्रियां भी रात दिन तेरी दासी बनकर रहेंगी। मैंने अपना राज्य तथा अपना जीवन तुझे अर्पित कर दिया है, तू मेरी स्त्री बनकर रहे। जब इस प्रकार अनेक वाक्यों से रावण सीता से प्रार्थना करने लगा, तब सीता ने अपने और उसके बीच में तिनके की ओर कर नतमुख किए उत्तर देने लगी, अरे पापी रावण, तू क्या ढींग मारता है? राघव से भयभीत होकर तू भिक्षुक का रूप धारण कर राम लक्ष्मण की अनुपस्थिति में जैसे यज्ञ से कुत्ता हवि को लेकर भागता है, उसी प्रकार तू मुझे लेकर उनके भय से भाग आया है। नीच, उसका फल तुझे शीघ्र ही मिलेगा। जब राम के बाण से छिन्न भिन्न शरीर होकर तू रण में गिर पड़ेगा, तब तुझे यह ज्ञात होगा कि राम मनुष्य हैं या कोई और। यह सुनकर राक्षसाधपी रावण क्रुद्ध हो फिर जानकी जी को पुरुष वचन कहने लगा। उसने कहा, यह लंका है, इसमें आने पर देवताओं के भी मुख मलिन हो जाएंगे।
यहाँ लक्ष्मण सहित वह राम भी युद्ध में ठहर नहीं सकेंगे। यहाँ आकर वह अपने बनुज सहित बड़ी आपत्ति को प्राप्त होंगे। जटाधारी राम की यहाँ जीत ना होगी और मुझे सर्वथा ही आनंद प्राप्त होगा। तब रावण की इस बात को सुनकर जानकी जी ने उससे कहा, चारों चरणों में छठे अक्षर के पर वाले चारों सप्तम अक्षरों को छोड़ करके इस श्लोक को तुम फिर से पढ़ो। बस वही दशा तुम लोगों की होगी। आश्चर्य यह है कि उस 21वें श्लोक में से त्रि, ना, वी और ना इन चार अक्षरों के निकल जाने से यह अर्थ होगा कि लंका में 10 बदन रावण के ऊपर शीघ्र ही गलानी आएगी, अर्थात उसकी पराजय होगी। लक्ष्मण सहित राम युद्ध को संदिग्ध होंगे। वह अनुज सहित राम उच्च पद को प्राप्त होंगे। जटाधारी राम की विजय होगी और मुझे बड़ी प्रसन्नता प्राप्त होगी। इस प्रकार वाक्यों का संशोधन कर सीता ने रावण को जीत लिया। रावण तलवार उठाकर सीता को डराने लगा। वह सीता को मारने झपटा। तब मंदोदरी ने उसका हाथ पकड़ लिया और रोका। कहा कि मेरी जैसी बहुत सी स्त्रियां हैं, इस असहाय, दुर्बल और निर्धन को त्याग दो। इस पर रावण ने भयानक मुख वाली राक्षसियों को यह आज्ञा दी कि सीता काम भाव से जिस प्रकार भी मेरे वश में हो, तुम लोग भय दिखलाकर अथवा समझाकर शीघ्र वही यत्न करो। यदि 2 मास में यह मेरी शैया पर ना आवेगी तो इसके पश्चात इस मानुषी को मारकर मेरे जलपान के लिए प्रस्तुत करना। मैं इसका भक्षण कर जाऊंगा। तब सीता फिर दशमुख रावण से बोली, जब तू पहले बाल्यावस्था में मुझे पिटारी सहित यहाँ ले आया था, उस समय मैंने जो बात तुझसे कही थी, क्या उसको तुझे स्मरण नहीं है? मैंने तुझसे कहा था कि मैं अभी जाती हूँ, परंतु फिर यहाँ शीघ्र ही आऊंगी, और वह इसलिए कि मैं तुमको भाई, पुत्र तथा सेना सहित मरवा डालूंगी। अब मैं अपने उसी वचन को सत्य करने आई हूँ। अब राम के हाथ से तुझको तेरे भाई तथा सेना का संहार कर कर अयोध्यापुरी को जा, पुनः मैं तीसरी बार फिर तेरी इस नगरी में पदार्पण करूंगी। उस समय माता महा अर्थात नाना के गृह में स्थित निकुंभ के पुत्र पोंडाक को तथा दीपांतर में रहने वाले 100 सिर वाले रावण को जीत पोडांक की सहायता के लिए लंका में जाऊंगी। तीसरी बार उन दोनों का संहार करूंगी। फिर अपने स्थान को जाकर मैं शीघ्र ही आऊंगी और कुंभकर्ण के पुत्र वीर मुल्कासुर को यहीं पर पुष्पक से चौथी बार आकर मैं स्वयं रणांगण में तुझे मारूंगी, तथा पूर्व में जो ब्रह्मा ने कहा था वह भी तू स्मरण कर ले कि जिसके कथन से तूने जाकर कौशल्या और राजा दशरथ का हरण किया और देवयोग से फिर उन्हें अयोध्या में भेज दिया। इससे ज्ञात होता है कि तू मरना ही चाहता है। इसी से तूने मुझसे प्रेम करना आरंभ किया है। अब घर को जा, सुख से भोजन कर, राम तुझे शीघ्र ही मारेंगे। इस प्रकार सीता के वाक्य बाणों से विदीर्ण हृदय रावण लज्जित हो मौन भाव से अपने भवन में चला गया। रावण के चले जाने पर रावण की आज्ञा से राक्षसियां अपना भयानक शब्दों से बारंबार क्रूर वाक्यों द्वारा मुंह फाड़कर तलवार और उंगलियों के संकेत से सीता जी को बहुत भय दिखलाने लगी। उस समय विभीषण की प्रिया अनुजा त्रिजटाराक्षी ने उन सब को इस कृत्य से रोका। उन सब को समझाकर कहा कि इस रोती सीता को तुम लोग डराओ नहीं, किंतु नमस्कार करो। मैंने आज स्वप्न में राघव को सुंदर चिन्हों से युक्त देखा है, तथा यह भी देखा है कि उसने सीता को छुड़ा, लंका को जला, रावण को मार डाला। रावण तेल लगाए हुए गोबर के गड्ढे में पड़ा है। यह मैंने आज स्वप्न देखा है, अतः सताने का साहस नहीं करना चाहिए। राम के रहते इस जानकी को कोई भय नहीं है, अतः हमें इसकी सेवा करनी चाहिए। यदि तुम लोग इसी दुखी करोगे तो यह अपने पति राम के द्वारा सबको मरवा देगी। त्रिजटा के इस वाक्य को सुनकर सब राक्षियां व्याकुल हो मौन हो गई। पश्चात उन सब के सो जाने पर दुखित हो सीता कुछ सने सने कहने लगी। सीता ने कहा, इसी समय मेरी मृत्यु किस उपाय से हो सकती है? हाँ, यह मेरे सिर के लंबे केशों की जटा फांसी लगाने के लिए बहुत अच्छी है। मैं उसका उपयोग कर सकती हूँ। जो मैंने पूर्व में अपने बाग के बाणों से लक्ष्मण को ताड़ित किया था, उसी का यह फल है जो राक्षसियां मुझे सता रही हैं। अब मैं अपने किए कर्मों का फल भोग रही हूँ। मैंने ही गोमती नदी के तट पर निर्देश सुमित्रा पुत्र को धमकाया था, उसको मैं आज अपना प्राण देकर प्रायश्चित करूंगी। तब इस प्रकार मरने का निश्चय किए हुए जानकी को देखकर
वायुपुत्र हनुमान ने धीरे से राम का वृतांत सुनाना आरंभ किया और अयोध्या से निकलने के समय से लेकर अपने यहाँ सीता के देखने तक का सब वृतांत सविस्तार क्रम से आदरपूर्वक सीता जी के संतोष के लिए सुना दिया। वह सब क्रम से सुनकर सीता आश्चर्य कर सोचने लगी कि क्या मैं आकाशवाणी सुन रही हूँ अथवा रात्रि के स्वप्न देख रही हूँ। जिसने मेरे कानों में यह अमृत के समान वचन सुनाए हैं, वह महाभाग प्रियवादी मेरे समक्ष आवे। यह सुन हनुमान जी ने सीता के समक्ष जा नमस्कार कर राम का वृतांत पुनः कह सुनाया। विश्वास के लिए राम की अंगूठी निकाल कर सीता को दी। तब राम की उस मुद्रिका को देख सीता उस कपि से बोले, हे कपि, तुम मेरा सब समाचार जैसे कि तुमने देखा है जाकर राम को कहना। तब हनुमान जी महाराज सीता को आश्वासन देकर कहने लगे, राम मेरे कंधों पर बैठकर वानर पतियों के साथ यहाँ आज युद्ध में रावण को मारकर आपको छुड़वा ले जाएंगे। हे सीते, आप मेरे इस कथन से निर्भय रहें। तब वानर ने सीता को विश्वास दिलाने के लिए मुख्य स्वरूप दिखलाया। तदंतर और भी विश्वास के लिए सीता को राम का कहा हुआ तथा त्रिकूट पर किया हुआ मैन शिला के तिलक आदि की कथा भी कह सुनाई तथा और भी पूर्व वृत्तांत सीता जी को कह सुनाया। अब वह सब सुनकर जानकी जी संतुष्ट हुई। तब मारुति ने कहा, हे माता, अब आप मुझे जाने की आज्ञा तथा कोई चिन्ह भी दे। तब सीता ने पिता की दी हुई चूड़ामणि सिर के बालों में से निकालकर उसके हाथ में दी और पूर्व में चित्रकूटगिरी पर काक जयंत का वृतांत भी उस हनुमान को कह सुनाया। तब राम पत्नी सीता को नमस्कार कर हनुमान जी चित्त में सोचने लगे, मैंने स्वामी का कहा हुआ कार्य तो कर दिया, परंतु अब और भी कुछ करके चलना चाहिए। यह मन में निश्चय कर वे जानकी जी से फिर बोले, हे माता, आज मुझे श्रमवश बड़ी भूख लगी है और देखता हूँ इस वन में अति दुर्लभ एवं अति मधुर फलों का समूह लगा हुआ है। यदि आप आज्ञा दें तो मैं अवश्य खाऊंगा। यह सुनकर जानकी जी ने उसको अपने हाथ का कंकण उतार कर दिया और कहा, हे पलवगमम, यह लो और लंका की दुकानों पर से इससे फलों के ढेर खरीद कर तथा खा पी कर आओ, परंतु इस वन में फल ना तोड़ना। तब कपि ने कहा, दूसरों के हाथ के तोड़े हुए फल में नहीं खा सकता। हे सीते, यह मेरा व्रत है, इसलिए अच्छी बात है, रहने दो, मैं ऐसे ही चला जाता हूँ। तब जाते हुए हनुमान को देखकर सीता जी ने कहा कि हे बालक, कपि श्रेष्ठ कपि, इस वन का अधिपति रावण है और तुम में इतनी शक्ति नहीं कि तुम उसको जीत सको। फिर तुम यहाँ के फलों को कैसे खाओगे? यह सुन हनुमान जी ने जानकी जी से कहा कि मेरे हृदय में श्री राम का यह मंत्र रूप शस्त्र विद्यमान है। इसके बल से मैं इन सब राक्षसों को तृण के समान समझाता हूँ। तब जानकी जी ने उससे कहा, जो फल पृथ्वी पर पड़े हैं उन्हें तुम चुपचाप खा लो, पर देखना वृक्ष से मत तोड़ना। तब बहुत अच्छा, ऐसा कहकर हनुमान जी ने पूंछ से बांधकर वृक्षों को हिलाया। वृक्षों को हिलाने से सब फल नीचे गिर पड़े। उसने उन सब सुंदर फलों को क्षण भर में खा लिया। फिर हनुमान ने वृक्षों को पूंछ से बांध बांध कर गिरा दिया। उन्हें गिराकर अन्य वृक्षों के भी फल खाए। फिर तीसरे वृक्ष के भी सब फल खा गए। इस प्रकार उन्होंने उस वन के फलों को खा लिया। यह देख वन के रखवाले उस बानर को पकड़ने दौड़े। हनुमान ने यह देख वृक्षों से ही उन्हें पीटना आरंभ किया। साथ ही क्षण मात्र में अशोक वन के वृक्षों से रहित कर दिया। केवल सीता के आश्रयभूत एक वृक्ष को छोड़कर और समस्त वन को उजाड़कर सूना कर दिया। पश्चात उसने शिव जी के देवालय को गिरा दिया और उसके राक्षसों को क्षण भर में मार भगाया। तब ये सब राक्षसियां वन को भंग हुआ देख सीता से पूछने लगी, यह कौन है, किसका दूत है और कहां से आया है? तब सीता जी ने उन सब से कहा, बहुत से यथेच्छ रूप धारण करने वाला बानर पृथ्वी पर आनंद से घुमा करते हैं, उन्हीं में से यह कोई होगा। इस बात का पता मुझे तब लगा है जब भिक्षुक का रूप धारण कर रावण मुझे पंचवटी के वन में से हर कर लाया था। तुम ही सब इसका पता ज्ञात करो कि यह कौन है, मुझसे क्या पूछती हो? सीता के इस वचन को सुनकर राक्षसियां बेहल हो उसका समाचार देने के लिए दशानन के पास दौड़ गई। इतने में प्रातः काल के समय रावण अपने पलंग पर मैं का कमरबंद देखकर चकित हो गया। उसने सोचा कि यह मैं यहाँ आकर मंदोदरी का भोगा है। यह शंका कर मंदोदरी को मारने के लिए तलवार उठाया। तब अन्य स्त्रियों ने स्त्री हत्या नहीं करनी चाहिए यह कहकर उसको रोका। फिर तो क्रुद्ध रावण ने चुपचाप मैं के घर जाकर वीर मैं को सोते हुए ही तलवार से काट डाला और अपने घर लौट आया। इधर विभीषण ने भी प्रातःकाल अपने भाई रावण का वस्त्र अपने पलंग पर पड़ा हुआ देखा। यह देखकर वह अपनी रुमा को मारने के लिए दौड़ा।
तब अन्य स्त्री ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया और कहा कि स्त्री हत्या करना बड़ा निंदनीय कार्य है। उसी दिन से विभीषण अपने भाई से और डरने लगा। इस प्रकार हनुमान ने लंका में बड़े कौतुक किए। राक्षसियों ने भी दौड़ दौड़ कर जाकर सभा में स्थित दशानन को घबराहट के टूटे फूटे शब्द में अशोक वन का वृतांत सुनाया। तब उस कपि के द्वारा वन का भंग सुनकर क्रोधित हो रावण ने उस वन के रक्षस जाम्बूवाली को बुलाकर कहा, तुम नियत राक्षस को लेकर जाओ और उस बानर को पकड़ लाओ। तब सिर नवाकर वह शीघ्र ही अशोक वन को गया। जाम्बूवालू की सेना को देख कपि कुंजर के समान उस हनुमान ने जोर से शब्द किया। राक्षसों ने भी वानरोत्तम हनुमान को शस्त्रों से मारना आरंभ किया। तब हनुमान कूद पड़े और उन सब सेनापति राक्षसों को चारों ओर से तोरण के द्वारा मच्छरों के समान क्षण भर में पीस डाला। उन सबको मारने के पश्चात मारुति ने शीघ्रता से एक ताड़ का वृक्ष उखाड़ लिया और उससे जामू माली को मार डाला। तब उन सब को मारा जान सुनकर रावण ने 5 और सेनापतियों को भेजा, परंतु हनुमान ने तोड़न अर्थात मुगदर से उन्हें भी मार दिया। वायुपुत्र ने लाखों राक्षसों सहित उन 5 सेनापतियों को भी मार दिया। यह सुन रावण ने अपने अक्ष नामक पुत्र को भेजा। तुरंत कपि ने उसको भी मुर्गत से मार डाला। तब रावण ने अपने पुत्र इंद्रजीत के पुत्र मेघनाद को भेजा। वह करोड़ों राक्षसों के साथ रथ पर सवार हो वहां आया तथा दुधारे अस्त्रों से हनुमान के साथ युद्ध करने लगा। हनुमान ने सेना को रोकने के लिए अपनी पूंछ ही का चारों ओर गड़ा बना दिया और तोरण से क्षण भर में उन राक्षसों को मार डाला। पश्चात एक वृक्ष उखाड़ कर उसने मेघनाद को मार डाला। उस मेघनाद को मारा। उस वृक्ष से उसका सब शरीर घायल हो गया। मेघनाद गुफा में भाग गया। उस समय ब्रह्मा ने हनुमान से यह प्रार्थना की, तुम मेरे ब्रह्मास्त्र का मान रखो और उसमें बंद कर लंका में रावण के पास जाओ। उन्होंने यह बात स्वीकार कर लिया। तब ब्रह्मा मेघनाद के पास गए और कहा कि हे मेघनाद, तुम्हारा पराक्रम आज कहाँ चला गया? जाओ, मेरे पास से उसको बांधकर अपने पिता के पास ले जाओ। ब्रह्मा के इस वाक्य को सुनकर मेघनाद फिर वहां गया और हनुमान को ब्रह्मपाश से बांधकर रावण के पास ले आया। तब रावण के कहने से प्रहस्त हनुमान से पूछने लगे, रे बानन, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और किसने भेजा है? तब हनुमान जी ने विस्तार पूर्वक राम का वृतांत रावण से कह सुनाया। वह रावण को समझाने लगे, तू मूर्खता भाव से प्राप्त शत्रु भाव को हृदय से निकाल दे और शरणागतों के लिए प्रिय ऐसे राम का भजन कर। यदि सीता को आगे कर पुत्र तथा भाई सहित जाकर राम को प्रणाम करेगा तो तू भय से रहित होकर ज्ञान प्राप्त करेगा। जब तक सिंह के समान महाबलवान नख तथा दांतों से लड़ने वाले बानर आकर लंका में प्रवेश नहीं करते, पहले ही शीघ्र सीता को ले जाकर राम को अर्पण कर दे, अन्यथा राम तुझे जीता नहीं छोड़ेंगे। चाहे तेरी रक्षा सुरेंद्र करे, चाहे शंकर जी करे, चाहे तू अपना प्राण बचाने के लिए देवराज की शरण में जा या यमराज के पाताल लोक में जाकर छिप जा। परंतु उस दुष्ट रावण ने हनुमान जी की शुभ हितकर तथा पवित्र इस बात को वैसा ही नहीं माना जैसे रोगी पुरुष औषधि को नहीं ग्रहण करता। तब रावण ने हनुमान की इस बात को सुनकर कहा कि मैंने देवताओं को भी जीत लिया है। तू मेरे इस प्रतापी पुरुषार्थ को नहीं जानता, इसलिए यह बकवाद कर रहा है। रे मूर्ख, मैं तुझे कुछ सुनाता हूँ। ब्रह्मा को मैंने पंचांग पाठ करने वाला बनाया है, सूर्य को प्रतिहारी अर्थात दूत, चंद्र को छत्र धारण करने वाला, वरुण को जल भरने वाला, वायु को झाड़ू लगाने वाला, अग्नि को धोबी और सचिपति इंद्र को माली, दंडधारी यमराज को द्वारपाल, देवताओं की स्त्रियों को दासियां, मार्तंड को हजाम, गणपाल को गधों का राक्षस, मंगल और बुध आदि सब ग्रह को मैंने आसन की सीढ़ियां तथा छठी देवी कात्यायनी को बच्चों को खेलने वाली दाई बनाया है। मैंने ही कैलाश को हिला दिया है और कुबेर को भी मैंने जीत लिया है। हे बानरों में अधर्म बानर, तू मेरे आगे क्या व्यर्थ प्रलाप करता है? तू बड़ा ही मूर्ख ज्ञात होता है। अरे बनवासी राम, मेरे समक्ष क्या वस्तु है? मनुष्य से नीच राम को सुग्रीव सहित मैं अवश्य ही मारूंगा। यह कहकर दशास्य रावण सभा के मध्य में ही हनुमान को मारने के लिए दौड़ा। तब उसे विभीषण जी ने मना किया। विभीषण जी ने कहा, अन्य के दूत को मारना अन्याय है। पश्चात लोगों को रुलाने वाले रावण ने क्रोध कर सिपाहियों को आज्ञा दी, इस बानर की पूंछ काट डालो। तब रावण की यह आज्ञा सुनकर हजारों राक्षस अपने अपने हथियारों से कुल्हाड़ी और करकच्च अर्थात आरा आदि से काटने चीरने लगे। तब उसी समय हनुमान ने जो किंचित अपनी पूंछ हिला दी तो उसके हिलने मात्र से ही हथियारों के सैकड़े टुकड़े होकर गिर पड़े और चूर चूर हो गए, परंतु हनुमान जी महाराज का एक बाल भी टेढ़ा नहीं हुआ। यह देख रावण मारुति से कहने लगा, रे बानर, वीर पुरुष अपनी मृत्यु के उपाय को भी गुप्त नहीं रखते।
अतः तू स्पष्ट बता दे कि तेरी पूछ किस उपाय से नष्ट होगी। इस पर जब हनुमान ने अपने को अमर बतलाया, तो उस बात को सत्य ना मान रावण ने फिर कहा, सत्य सत्य बतला। तब मारुति क्षण भर में मन में विचार करने लगे कि अग्नि मेरे पिता का मित्र है, इसलिए मुझे भय करने की कोई बात नहीं। अब मैं अपनी पूछ को जलवाकर लंका को ही भस्म कर डालूंगा। यह विचार कर सभा में बैठे रावण से हनुमान ने कहा कि मेरी पूछ अग्नि से जल सकती है और कुछ नहीं, यही निश्चित बात है। यह सुन रावण ने अपने अनुचरों को बुलाकर आज्ञा दी कि प्रयत्न पूर्वक इसकी पूछ जलाकर इसको गांव भर घुमाकर दिखला दो, शत्रु भयभीत हो जाए। अनुचरों ने वैसा ही किया। राक्षसों ने शीघ्र ही सन तथा वस्त्रों को तेल में भिगोकर पूछ में लपेट दिया। फिर भी कुछ और वस्त्र कम हो गए। तब वस्त्रों के बाजार के गोदामों में से वस्त्र छीनकर उस बानर की पूंछ में लपेट दिया। नगर के लोग वस्त्रहीन और नंगे हो गए। उस पर जब पूंछ नहीं ढकी, तो शैया के मंडप, मच्छरदानी, कंचुकिया के चोगे, पुरवासियों के तथा राजभवन के वस्त्र लाकर लपेट दिए। जब उस पर भी नहीं पूरा पड़ा, तो सभासदों के तथा राजा के वस्त्र लाकर लपेट दिए और भिक्षुकों के वस्त्र उतार उतार कर लपेट दिए और सीता की भी साड़ी उतारने को कुछ दूत दौड़े। यह देख हनुमान ने पूछ बढ़ाना छोड़ दिया। तब प्रत्येक ग्रह में तेल आदि के लिए कोलाहल होने लगा। सबके घर का घृत तथा तेल उठा लाए। यहाँ तक कि किसी के ग्रह में दीपक के लिए भी तेल और बालक के लिए भी घी नहीं बचा। सब स्त्री पुरुषों को लज्जा त्याग कर नग्न हो जाना पड़ा। तब सब हनुमान को अस्त्र अर्थात धोकनी से धोक कर अग्नि द्वारा जलाने लगे, परंतु अग्नि प्रज्वलित नहीं हुई। तब हनुमान जी ने कहा, यदि आज यह रावण यजमान अपने मुख से फूंक कर जलावे, तो अग्नि जल सकती है। हनुमान की बात सुन रावण शीघ्र ही आगे बढ़ा और जो ही उसने अपने मुख से फूंकना आरंभ किया, त्यों ही उसके सिरों के बाल तथा मूछें जल गई। तब रावण अपने बीसों हाथों से अपने मुखों पर पटापट मारने लगा। तब तो सब राक्षस अट्टहास कर खिलखिलाकर हंस पड़े। हनुमान भी किलकिलाकर हंसने लगे। यह देख रावण बड़ा क्रुद्ध हुआ और आज्ञा दी, इस दुष्ट बानर को पकड़कर यहाँ से ले जाओ। अब रावण के दूत हनुमान को बड़ी बुद्धि सुंदर लोह की साकलों में बांध कर ले गए और गांव के चारों ओर घुमाया। घुमाते समय उसके साथ बड़े बड़े बाजे बजाते जाते। उस समय बहुत से बालकों तथा शस्त्रधारी गणों से हनुमान आविष्टित थे। इस प्रकार दिन में ही सारी लंका को देखकर साया काल के समय हनुमान सूक्ष्म रूप धारण कर शीघ्र ही बंधन से निकल गए और कूद कर द्वार पर चढ़ गए और उसके पूर्वी ब्रह्मपाश भी अपने स्थान पर चला गया। अब हनुमान जी वहां से चलकर पश्चिम द्वार पर गए और द्वार स्तंभ निकालकर उससे समस्त द्वारपालों को मार डाला। अनेक राक्षसों को भी मारकर गिरा दिया। फिर अपनी पूंछ की अग्नि से सब महलों में आग लगाकर लंका को जला दिया। उस समय समस्त लंका के प्रत्येक ग्रह में बड़ा कोलाहल मचा। सब स्त्रियां अपने बालकों को सोते हुए छोड़कर ग्रह से बाहर निकल आई। उनके वस्त्र तथा बालों में आग लग गई। वे अपना प्राण बचाने के लिए उधर भाग रही थी। हनुमान ने कर्म कर्म से जाकर रावण के महल में भी आग लगा दी। रावण की सभा को जलाकर वहां के राक्षसों को पूंछ से भली भांति पीटा। सब राक्षस जलने लगे। अनेक प्रकार के शब्द होने लगे। तब रावण क्रुद्ध हो 10 करोड़ राक्षसों को लेकर हनुमान से युद्ध करने आया। हनुमान ने सबको लोह स्तंभ से मार गिराया। करोड़ों को एक साथ पूंछ में बांधकर लीलावत रावण के सिर में गाड़ा। इस मार से उसके शरीर के चमड़े क्षण मात्र में जल गए। वह हनुमान की पूंछ की अग्नि से जलकर मूर्छित हो गया। पर हनुमान ने उसको जान से यह सोचकर नहीं मारा कि यदि राम के हाथ से मारा जाएगा तो उसका यशवर्धन होगा। तब अपने पिता को गिरा हुआ और राक्षसों को जला हुआ देख इंद्रजीत अपने प्राण रक्षार्थ गुफा में घुस गया। हनुमान जी ने लक्ष्मण के प्रसन्नार्थ उसे भी जीवित छोड़ दिया और मारा नहीं। इस प्रकार सबको जीतकर तथा पुरद्वार और अटारियों से सुशोभित विशाल लंका को जलाकर हनुमान जी महाराज उत्तम सागर के तट पर गए। फिर अपनी विशाल पूंछ के बड़े भाग को तट पर रखकर जल जंतुओं को बचाते हुए हनुमान जी ने समुद्र की तरंगों से अपनी लंबी उत्तम पूंछ को शीतल किया तथा धुएं से कंठ में जमे कफ को भी छोड़ दिया। पश्चात हनुमान क्षण भर मौन हो सीता जी के लिए चिंता करने लगे, कहीं वे भी इस अग्नि से जल तो नहीं गई। यह श्रवण आते ही वे अपनी छाती पीटने लगे। समुद्र तट पर खड़े हुए स्वयं की निंदा करने लगे। उन्होंने स्वयं से कहा, आह, स्वामी की पत्नी सीता को जलाने वाले मुझ जैसे मूर्ख बानर को बारंबार धिक्कार है। हा, राम की संतोषदायक सीता को मैंने ब्रह्मवश अवश्य जला डाला। मुझ अविवेकी ने लंका जलाने के पूर्व इसका विचार नहीं किया। अब मैं गले में पूंछ बांधकर आत्मघात कर डालूंगा, अन्यथा मैं अपने इस निंदित मुख को कैसे दिखलाऊंगा।
राम तो सीता का यह समाचार सुनते ही प्राण त्याग कर देंगे। उन दुख से दुखित सुमित्रा पुत्र लक्ष्मण भी अवश्य प्राण त्याग कर देंगे। उनके दुख सुग्रीव और सुग्रीव के दुख से उनकी स्त्री रुमा भी प्राण त्याग देगी। साथ ही उस समाचार को सुन अत्यंत लालन किए हुए अंगद भी प्राण त्याग कर देंगे। और सब पुत्र शोक से, तारा और राजा के वियोग से सब वानर भी अपने प्राणों को त्याग देंगे। 14 वर्ष व्यतीत हो जाने पर भरत भी मृतक हो जाएंगे। राम के वियोग से कौशल्या, पुत्र वियोग से सुमित्रा और भरत के वियोग से दुष्ट के कई भी मर जाएगी। इस प्रकार बहातर दुख से शत्रुघ्न, राम के दुख से मुनिजन, रघुवंशी राम के भक्त मंत्रीजन तथा सब मित्र भी प्राण त्याग देंगे। सीता के पिता जनक का कुल, कौशल्या के पिता का कुल, सुमित्रा के पिता का कुल, कैकेयी के पिता का कुल और उसके भी संबंधी जन सब दे त्याग देंगे। इस प्रकार राजकुल के नष्ट हो जाने पर प्रजा स्वेच्छाचरणी हो जाएगी और निस्संदेह स्थावर जंगम का नाश करने लगेगी। और जब पृथ्वी पर सब प्राणी मार डाल जाएंगे, तब ध्रुवलोकवासी देवता पितर भी हव्य कव्य से रहित हो मृतक के समान हो जाएंगे। तब असमय में प्रलय तथा सुरचित सृष्टि का विनाश देखकर पश्चाताप करता हुआ विधाता भी निश्चित ही नष्ट हो जाएगा। और इस प्रकार इस कर्म से सारा ब्रह्मांड ही नष्ट हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं। क्या ब्रह्मा इन सब बातों का कारण मुझे ही बनाया है? इस प्रकार खेद करते हुए हनुमान मरने को तत्पर हुए। यह देख आनंददायक आकाशवाणी हुई कि हे कपे, खेद मत करो, कल्याणकारिणी सीता नहीं जली है। उनसे मिलकर तुम शीघ्र रघुकुल राम के पास जाओ। तब उस आकाशवाणी को सुनकर हनुमान जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और सीता को देखने के लिए शीघ्र ही अशोक वन में चले गए। वहां लंका में जाकर हनुमान जी ने स्वर्ण विशिष्ट पृथ्वी को देखा। हे गिरिजेंद्रजय, अब उस स्वर्ण विशिष्ट पृथ्वी का कारण मैं कहता हूँ, सुनो। हे देवी, पर्वतों में श्रेष्ठ त्रिकुट नामक एक पर्वत था, जो अपने चतुर्दिक सिर समुद्र से घिरा हुआ था। वह अपनी शोभा से संपन्न 10,000 योजन ऊंचा था और इतनी ही उसकी गोलाई भी थी। वह चांदी, लोहा और सोने की 3 शिखरों से पयोनिधि को दसों दिशाओं से घेरकर आकाश में व्याप्त था। उसके एक देश में महात्मा भगवान वरुण का ऋतुमान नामक देव स्त्रियों का क्रीड़ा स्थान उद्यान था और उनमें विशाल स्वर्ण कमलों से शोभित तालाब भी था। वह तालाब कुमदनी, लाल कमल, श्वेत कमल और शतपत्री कमलों से बड़ा ही सुंदर ज्ञात होता था। इसको कृतघ्न, नृशंस और नास्तिक जन नहीं देख सकते थे। उस जलाशय में महाबली गजेंद्र का ग्रास करने वाला एक दुष्ट मगरमच्छ रहता था। इसी समय सफेद दांतों और सफेद मुख वाले हाथियों से घिरा हुआ गज्जों से मुख्य एक गज प्यास से व्याकुल हुआ वहां आया। वह पानी पीने की इच्छा से जो ही पानी में उतरकर पानी पीने लगा कि त्यों ही वह ग्रह उसके पास आ पहुंचा और कमल वन से आच्छादित तथा हाथियों के झुंड के मध्य में स्थित उस हाथी को उस महाभयानक अति बली ग्रह ने पकड़ लिया। हाथी तट की ओर खींचने लगा और ग्राह भीतर खींचने लगा। तब ग्राह को जल से भीतर देखकर उसके साथ की हथनी दुख से चिल्लाने लगी। इतने में जल के भीतर मगर हाथी को कमल के वन में दूर खींच ले गया। गज उससे छूटने के लिए बड़ा बल लगा रहा था, परंतु उस युद्धपति गज का ग्राह बलपूर्वक शीघ्रता से जल में खींच रहा था। हथनियां मलिन मुख से चिंगाड़ करने लगी। अन्य हाथी तथा पीछे रहने वाले हाथी दीन को चिंगाड़ने लगे, पर कोई बचा नहीं सका। उन दोनों का देवताओं के 1000 वर्ष तक अर्थात दीर्घ काल तक घोर युद्ध होता रहा। अंत में वह वरुण पास से तथा अति भयानक दृढ़ नागपाश से बांध लिया गया और सिद्ध गति को प्राप्त हुआ। वह महाशक्तिशाली श्वेत गज भी चिंगाड़ने तथा महान शब्द करने लगा। वह घोर पराक्रम से ग्रस्त हो दुखी और निःसुता हो गया। तब उस समय वहां महान आपत्ति को प्राप्त श्री हरि का चिंतन करने लगा। उससे इंद्रियों का निग्रह कर मन को एकाग्र कर लिया और शुद्ध अंतःकरण से स्वर्ण के समान उत्तम एक कमल को सूंड के अग्रभाग में पकड़ हृदय से जनार्दन भगवान का आह्वान, पूजा, ध्यान तथा नैवेद्य अर्पण किया और आपत्ति से मुक्त होने के लिए गज ने स्तोत्र पाठ किया। तब उसकी स्तुति से प्रसन्न हो परमेश्वर देवोत्तम भगवान विष्णु स्वयं ही गरुड़ पर बैठकर वहां आए और उन अपने आत्मा मधुसूदन भगवान विष्णु ने उस ग्रह तथा गजेंद्र को जल से खींचकर शीघ्र ही बाहर निकाल दिया। फिर माधव ने जल में रहने वाले उस ग्रह को अपने चक्र से मार डाला और शरणागत उस गज को उसके पासों से मुक्त कर दिया। हे पार्वती, वह गज पूर्व समय में पांडे इंद्रदुमन नाम का एक प्रसिद्ध राजा था। एक समय उसने ध्यान कर धरकर जो तप कर आनंद किया, तो उसके पास अगस्त मुनि सहसा आ पहुंचे और ध्यान परायण राजा को उन मुनि ने
के आने का कुछ पता ना चला। तब मुनि ने अपने आने पर राजा को खड़े होते ना देख कर उसे श्राप दे दिया कि जिस कारण तुम तप के अभिमान से मेरे आने पर भी खड़े ना हुए, इसी कारण शीघ्र ही तुम वन में मदोमंत हाथी हो जाओगे। अगस्त का यह शाप सुनकर राजा ने बारंबार मुनि को प्रणाम कर शाप मुक्त करने की प्रार्थना की। मुनि ने कहा, जब तुझे घड़ियाल पकड़ेगा तब प्रभु के हाथ से तेरी मुक्ति होगी। उन्हीं दिनों हुहु नामक गंधर्व बहुत सी अप्सराओं के साथ लेकर इस तालाब में जल क्रीड़ा करने आया था। उसने देखा कि तालाब के जल में खड़े होकर देवल नामक मुनि बहुत देर तक अघमर्षण जप कर रहे हैं और अभी बाहर निकलना नहीं चाहते हैं। तब वह उन्हें बाहर निकालने के लिए उपाय विचार करने लगा और स्वयं जल में डुबकी मारकर अपने हाथ से उनके पैरों को बलपूर्वक पकड़कर खींचने लगा। यह देखकर उस मुनि ने उन्हें पहचान लिया और शाप दिया, ग्रह की न्याय मेरे पांव पकड़े हैं, इसलिए तू यहाँ पर मगरमच्छ होगा। जब गंधर्व ने प्रार्थना की तब मुनि ने कहा कि श्री विष्णु भगवान तेरा उद्धार करेंगे। इस प्रकार वे दोनों, गज और ग्रह, शापवश बड़े संकट में पड़े थे। हरि ने उन दोनों का उद्धार किया, फिर उन दोनों के साथ धाम को पधारे। पश्चात गरुड़ ने वो भूषित होकर हरि से आहार की प्रार्थना की, तो हरि ने कहा कि जा तट पर पड़े हुए गज ग्रह के शरीर को भक्षण कर ले। जब गरुड़ तालाब तट पर गया तो उसने उन कलेवरों के पास एक भूभंग नामक गिद्धराज को देखा। पक्षियों के ईश गरुड़ ने इसे भी मार डाला। तब एक टांग से भुभुंग को तथा दूसरी टांग से उन दोनों शरीरों को पकड़कर खाने के लिए कोई शुद्ध स्थान की खोज करने लगा। इतने में उसे शीर शिरावण में एक जम्बू नद का वृक्ष दृष्टि में आया। उसका लंबतत्व विस्तार और उत्तरत भाग एक सहस्त्र योजन के परिमाण का था। वह देखने में अति रमणीक था। पक्षीराज जाकर ज्यों ही उसकी शाखा पर बैठा कि शाखा टूट गई। शाखा टूटने से उस पर चिरकाल के वासी 60 सहस्त्र बाल खिल्य ऋषि ओधे मुंह गिरने लगे। तब उनकी यह दशा देख पक्षीराज गरुड़ के मन में ऋषियों के शाप की शंका समा गई। वह शाखा को पकड़े हुए आकाश में भ्रमण करने लगे। उसी समय उसे उसके पिता कश्यप दिखाई पड़े। उसने उन्हें नमस्कार किया और यह निवेदन किया कि आप कोई ऐसा पवित्र स्थान बताएं जहां मैं भोजन पा सकूं। उस पर कश्यप ने कहा कि 100 योजन विस्तृत लंका नाम की भूमि बड़ी पवित्र है, तुम वहां भोजन कर सकते हो। तब उसने अपने पिता की बात को स्वीकार कर गरुड़ क्षण मात्र में लंका पहुंच गए। वहां ऋषि सहित उस शाखा को वह अपनी उन्नत पंखों पर रखकर सानंद उन मृत शरीरों का भक्षण करने लगे, जिन्हें उन्होंने अपने पैरों में पकड़ लाए थे। तब उन गज ग्रह और गिद्ध के शरीर की निकली हुई हड्डियों का वहां 3 बड़े विशाल पर्वत हो गए। उसका लंका में पर्वतराज त्रिकुट नाम पड़ा। गरुड़ ने उन्हीं शिखरों पे उस शाखा को रख दिया और वहां से चल पड़े। उसी स्थान में तपस्या पूर्ण कर बालखिल्य ऋषि भी विष्णु के परम पद को प्राप्त हुए। लंका में उन शिखरों के मध्य में स्थित वह शाखा पाषाण के तुल्य हो गई। इस कारण राक्षसगण उसे ना पहचान सके। जब हनुमान ने लंका को जलाया तो द्रवित हो राक्षसों का मर्दन करती हुई वह लंका गिर पड़ी और उससे स्तरवित्त रस से लंका की भूमि स्वर्णमय हो गई। यह लीला देख हनुमान जी चकित हो गए और शीघ्र ही सीता के समीप गए। जब अशोक वन में सीता को पूर्वत देख सीता से बोले कि हे सीते, आप मेरे कंधे पर चढ़ जाएं, मैं आपको आज ही राम का दर्शन करा दूंगा। सीता जी ने कहा, मुझे अन्य कोई छुड़ा कर ले जावे, इस बात को राम सहन नहीं करेंगे, अतः तुम इस अंगूठी को ले जाओ और जाकर राम को दे दो। आज की कथा को यहाँ विराम देते हैं, फिर आगे की कथा कल करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जानकी वल्लभ सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम।